तो बराक ओबामा दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे। ओबामा की इस जीत के क्या मायने हैं? क्या इसका असर भारत में आउटसोर्सिंग के कारोबार पर पड़ेगा? क्या भारत से अमेरिका जाने वाले हजारों आईटी प्रोफेशनल्स के लिए ये बुरी खबर है? आउटसोर्सिंग और वीजा जैसे मसले पर क्या कर सकते हैं ओबामा? आइए इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। I want to thank every American who participated in this election. ये है बराक ओबामा की जीत का जश्न, जो उनके दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर अमेरिका में हो रहा है। लेकिन इस चुनावी नतीजे पर भारतीय उद्योग जगत और आईटी क्षेत्र से जुड़े लाखों नौकरी पेशा लोगों की भी नजर है। सवाल यह है कि क्या आउटसोर्सिंग को लेकर ओबामा का सख्त रवैया बरकरार रहेगा? क्या चुनावी अभियान में आउटसोर्सिंग को लेकर अमेरिकी लोगों से किए गए वादे को ओबामा निभाएंगे? क्या वीजा फीस को लेकर ओबामा कड़ा रुख बरकरार रखेंगे? दरअसल ये सवाल इसलिए ज्यादा परेशान कर रहे हैं क्योंकि ओबामा यहां तक कह चुके हैं, से नो टू बेंगलोर एंड यस टू बफेलो। कहने का मतलब ये है कि ओबामा आउटसोर्सिंग के जरिए बेंगलुरु जैसे शहरों में पैदा हो रही नौकरियों के खिलाफ रहे हैं। ओबामा चाहते हैं कि नौकरियां अमेरिका के बफेलो जैसे शहरों में पैदा हों। हालांकि सीआईआई के अध्यक्ष और भारतीय उद्योगपति आदि गोदरेज आउटसोर्सिंग को लेकर बराक ओबामा के सख्त रवैये को बड़ी चिंता नहीं मानते। That's usually electoral rhetoric, and after the election it doesn't become an important topic. If you remember last time also when Obama was running, it came up a lot during the elections, but after the election things were quite well and our IT and BPO sectors did quite well. देश के बड़े उद्योगपति राहुल बजाज इस राय से ज्यादा सहमत नहीं है। वो मानते हैं कि आउटसोर्सिंग के मुद्दे पर ओबामा की तुलना में रोमनी भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद रहते। रोमनी शायद बेहतर होता है हिंदुस्तान के लिए कंपेयर टू ओबामा। वो ट्रेड मैटर्स में हमने सुना है रोमनी क्या करते हैं। रिपब्लिकन्स आर ओपन ऑन ट्रेड मैटर्स, डेमोक्रेट्स ट्रेडिशनली एंड ओबामा साहब आर क्लोज्ड एंड दे वर टॉकिंग आउटसोर्सिंग वगैरह। अब हम आशा कर सकते हैं कि भाई वो टॉक था, रेटरिक था वगैरह वगैरह, पर वो होगा नहीं होगा, ओबामा साहब क्या करेंगे ट्रेड मैटर्स में, आपने पूछा इकोनॉमी के बारे में, हमें मालूम नहीं है। भारतीय कॉरपोरेट हो या सरकार, इससे लेकर कई बार अपनी चिंता जता चुके हैं। ऊर्जा मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मानते हैं कि खुली अर्थव्यवस्था के दौर में बंदिशें लगाना ठीक नहीं है। We believe that in a spirit of a free capitalistic world, not only freedom of goods but freedom of people is extremely important. And I also think that longer term, it is in the interest of every corporate and every company to be able to ensure that it has the most efficient means of service at the lowest cost possible. And I have always been a votary of free movement of people. This is something with regard to which we've been in dialogue with the US authorities. And we will continue to do so. आउटसोर्सिंग का मुद्दा ही भारत के लिए अहम नहीं है। आईटी प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिकी वीजा फीस भी बड़ा मुद्दा रही है, जिसे ओबामा प्रशासन ने काफी बढ़ा दिया था। ओबामा की जीत से कहीं न कहीं ये सवाल भी है कि वीजा फीस को लेकर उनकी नीति क्या रहेगी। दीपक साहू, जी न्यूज़, दिल्ली।